नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की इस सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। हमारी कुछ एक क्लासेस, 2 क्लास हमारी पहले हो चुकी है। ये अपनी अगली जो क्लास है वो आज है। और इस जो वीडियो में हम लाभ हानि के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीक़ों को ढूंढेंगे। उन तरीक़ों से हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रत्येक क्वेश्चंस को इजीली तरीके से करने का प्रयास करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा प्रतिशत, जो हमारे लाभ हानि में काम आ रहा है। पिछली 2 क्लासेज में हमने ये चीज़ें देखी है। अगर किसी को अभी भी लगता है कि प्रतिशत टॉपिक हमारे काम में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस को सोल्व करके देखिए। अगर आप प्रतिशत के बिना वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल मुझे तो लगता नहीं है। इसके अलावा अगर आप कई क्वेश्चंस मेरे जैसे मैंने कमेंट्स में पढ़े, कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इनकी जो क्लासेज है इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। और कईयों ने क्वेश्चंस पूछा था कि क्या पीडीएफ प्रोवाइड होगी इनकी। तो जी हाँ, इन प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक टॉपिक की, प्रत्येक क्लास की अपने पास पीडीएफ अवेलेबल होगी। और कहाँ पर अवेलेबल होगी वो क्वेश्चंस आता है। देखिए, पहले तो हम पीएन सर के टेलीग्राम चैनल पर ही इसको अवेलेबल करवाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक की वजह से अभी हमने एक मैथ्स के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है और उसका नाम है मैथ्स बाय सुमेश चौधरी। ये अगर आप सर्च करेंगे तो वो टेलीग्राम चैनल आएगा। और उस टेलीग्राम कुछ एक आध दिन में हम इस चैनल को आप तक शेयर भी कर देंगे। तो इस पर जाइए, आप परसेंटेज की प्रत्येक पीडीएफ है। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है। जैसे ही आपकी क्लास आती है, जैसे यूट्यूब पर आप क्लास देखते हो और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल। तो ये चीज़ आपने देखी और पीडीएफ आप पढ़िए। नोट्स बनाना चाहिए तो क्लास में से लाइव नोट्स बनाइए क्लास लेते लेते। और अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग वाले नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। अभी हम चलते हैं हमारे इसके प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो पर और क्वेश्चंस हम देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे थे, इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, ये 2 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आपको बताइए। ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए और मेरे से पहले आंसर निकालने की खुद से प्रयास कीजिए। अगर आप जीत जाते हो मेरे से तो अपने आप को शाबाश कहिए, अपनी पीठ को थपथपाइए थोड़ी सी। और इसके बाद में अब देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। अगर आप नहीं आए हैं तो घबराइए मत, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है। मैं बताऊँगा क्वेश्चंस पूरा टॉपिक होने के बाद भी। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं होते हैं सोल्व, वापस से क्लासेस देखिए, वापस से प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम नई जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उनमें हम इनको देखेंगे क्वेश्चंस को। अभी ये क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत बताइए। अथवा इसमें क्या है कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है पता नहीं है, आपको ही पता करना है। लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत बताइए, हानि या नुकसान या लॉस हुआ है तो हानि लॉस का परसेंटेज में आपको मान बताना है। तो पहले तो ये देखो, क्वेश्चन को समझो कि कोई 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब इसमें हानि हुई है या लाभ हुआ है ये दिमाग लगाइए। मैं ये कहता हूँ कि मैं जितने रुपए में ये पेन लेके आया था, जितने रुपए में भी मैं ये पेन लेके आया था, उतने रुपए में मैं ज़्यादा पेन बेच देता हूँ। क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने 50 रुपए के 50 पेन लेके आया, मैं 50 रुपए के 50 पेन लेके आया मैं, ठीक है। और 50 रुपए के 70 पेन मैंने बेच दिए किसी को। ये मान लीजिए 50 रुपए के 50 पेन लेके आया और 50 रुपए में ही 70 पेन मैंने बेच दिए, मतलब मैंने ज़्यादा पेन बेच दिए। मेरी जेब से 20 पेन का नुकसान हो गया ना, क्योंकि मैंने जो 50 पेन लेके आया था 20 पेन एक्स्ट्रा मैंने बेच दिए उसी प्राइस में जिसमें मैं खरीद के लाया था। इसके कहने का क्या मतलब है कि जो 50 वस्तुओं को खरीदने का जो मूल्य है वो 70 वस्तुओं के बेचने के मूल्य के बराबर है। अगर मैं कहूँ कि 50 रुपये में मैं 50 पेन खरीद के लेके आया था, 50 वस्तुएं, ठीक है, और उन्हीं 50 रुपये में मैंने 70 वस्तुएं बेच दी, तो क्या हुआ कि मैंने 20 वस्तुएं ज़्यादा बेच दी, तो मेरे को 20 वस्तुओं का नुकसान हो गया।
अब ये तो हमें पता लग गया कि इसमें हानि हुई है, लेकिन अब ये हानि कितनी हुई है और कितने परसेंटेज हुई है। परसेंटेज में हमें हानि पूछा है, मतलब लाभ हटा दीजिए, आपको लाभ नहीं हुआ है, आपने 20 वस्तुएं ज़्यादा बेच दी है उसी प्राइस में, तो आपको 20 वस्तुओं का नुकसान हो गया, आपको हानि हो गई है। लेकिन कितने परसेंट हानि हुई है ये आप देखो। देखिए इसके मैं 2 तरीके आपको बताता हूँ। पहले तो एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें क्या बोल रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 70 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये इक्वेशन हमें बना देनी है, ठीक है। अब वो परसेंटेज पूछे चाहे वो कुछ भी पूछे, आपको इतना ध्यान रखना है कि 50 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य किसके बराबर है ये कहिए लिख दीजिए आप, ठीक है। ये आप जब लिख दोगे तो अब देखिए क्रय मूल्य अलग प्रजाति हो गई, मतलब गाय गाय और भैंस भैंस को आप अलग कर सकते हो। तो 50 इसके नीचे बेच दो 70 के और विक्रय मूल्य को इसके नीचे। अब नीचे क्यों आएगा, क्योंकि जो ये 50 है ये क्रय मूल्य से गुणा है ना, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच में 2 अलग अलग रूपों वाली संख्याओं के बीच में अगर कुछ नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। और वैसे भी ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या गुणा में ही होती है उस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इधर गुणा में था, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो ये विक्रय मूल्य इसमें भाग में हो गया, ठीक है। अब बराबर 70 के बटे में कौन आएगा, 70 के बटे में आएगा 50। और क्यों आएगा, क्योंकि 50 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। 0 से 0 अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो। तो अब बटे का मतलब क्या होता है, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको प्रतिशत में, कि बटे का मतलब अनुपात भी होता है। हम अनुपात को बटा भी बोल सकते हैं, या तुलना, मतलब हमें तुलना करनी होती है तो हम अनुपात का या बटे का चिन्ह लगाते हैं। तो बटे का मतलब क्या हो गया, अनुपात, हमने देखा था पहले। तो मैं कहूँ कि क्रय मूल्य, सीपी भी बोलते हैं क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया था, कितना हो गया, 7:5 हो गया ना, ये हो गया ना। अनुपात जब तक कटे तब तक काटना चाहिए, इसलिए 0 हमने काट दी। 70:50 भी हो सकता था, लेकिन फाइनली अब कोई उभयनिष्ठ नहीं है दोनों संख्याओं में, अब कुछ नहीं कटेगा, तब तक हम अनुपात में काटते चले जाते हैं। लास्ट वाली जो संख्याएं बचती है हम उसको अनुपात में रखते हैं। तो 7:5 आ गया, ठीक है। आप 7:5 देख लीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि क्रय मूल्य तो अनुपात में कितना हो गया, क्रय मूल्य अनुपात में हो गया कितना, 7 इकाई। क्योंकि 7 हमने अनुपात में देखा था, वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए हमें इकाई लिखना जरूरी होता है। इकाई का मतलब होता है कि 7 किसी भी संख्या से जो भी आंसर आएगा, जो भी उभयनिष्ठ चीज़ आएगी, ये तो हमें पता है कि वो 7 से गुणा होगी और इधर 5 से गुणा होगी, और वो दोनों ही में ही गुणा होगी। जैसे अभी मैं कहूँ कि 7:5 है, इसका मतलब 7/5 होता है। मैं ऊपर 100 से भी गुणा कर सकता हूँ, नीचे 100 से भी गुणा कर सकता हूँ, तो 700/500 हो गया ना। और 700/500 की बात भी वही रहती है, लेकिन संख्याएं जो है चेंज हो गई, इसलिए कंप्लीट हमें पता नहीं है कि उभयनिष्ठ 100 है, 50 है या कौन सी संख्या है। इसलिए हमें अगर पता नहीं होता है तो हम इकाई लगा सकते हैं। आप इकाई लगा सकते हो समझने के लिए, तो हमने इकाई लगा दी। अब क्रय मूल्य 7 इकाई है, 7:5 था हमारे पास, इसलिए क्रय मूल्य कितना है, 7 इकाई है। और विक्रय मूल्य कितनी इकाई है, विक्रय मूल्य है हमारे पास 5 इकाई। विक्रय मूल्य कितना है, 5 इकाई। क्रय मूल्य कितना है, 7 इकाई। अब मुझे बताइए, कोई वस्तु आप 7 इकाई में लेके आते हो, क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ये पहले 50 वस्तु का क्रय मूल्य था, अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 को गुणा कर सकते हैं ना इससे, और 1 को गुणा करने का मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 7 इकाई है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 इकाई है, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक वस्तु अगर आप 7 में लेके आते हो और उसको 5 में बेचते हो, अब आप बताइए उसमें आपको नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, उसमें आपको नुकसान हुआ है या आपको फ़ायदा हुआ है, ये बताइए। पहले तो देखिए,
आपने 7 में खरीदा, 5 में बेचा, 2 का नुकसान हुआ, 2 इकाई का आपको नुकसान हुआ है और 2 इकाई का नुकसान हुआ है। इसका मतलब 2 क्या हो गया, हानि कितनी हो गई, हानि हो गई 2 इकाई, ठीक है। और जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7 इकाई, ठीक है। अब 2 आपको प्रतिशत में पूछा है, इसलिए अब में क्या करना होगा, हम तुलना किससे करते हैं, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से हम तुलना करते हैं, पिछली क्लास में देखा था, तो जिससे तुलना करेंगे वो बटे में आएगी, तो बटे में 7। और हानि निकालना है या लाभ निकालना है, हमें हानि निकालना है, तो ऊपर हानि को लिखेंगे 2। अब प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हो, प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से गुणा करते हो, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 200 बटे 7 हो गया, मतलब 7 का भाग आप 200 में दोगे इस तरह, तो 7 दूनी 14 बचा 6 0, और ये कितना हो गया, 7 8 56 बचा 4, और 7 बटे 4 बटे 28 सही, 28 सही 4 बटे 7% हमारा क्या आ गया आंसर। 28 गुणा 100 लगाते ही प्रतिशत हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि हम परसेंटेज में बदलते टाइम पे गुणा 100 करते हैं, 100 से हम गुणा करते हैं, तो ये हो गया कि गुणा में आप 100 करोगे, प्रतिशत में वो बदल जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 28 सही 4 बटे 7%। आपको समझ में आया, ये उतारिए, फिर दूसरे तरीके से भी हम इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहो, इसी का दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहो तो कैसे देखोगे। मुझे बताइए, एक व्यक्ति है, किसी निश्चित राशि में, किसी निश्चित राशि का मतलब है कोई फिक्स अमाउंट था, उसमें उसने कोई वस्तु, कुछ वस्तुएं 50 वस्तुएं खरीदी। क्वेश्चन में हमें 50 वस्तुएं 50 जो भी है हमारे पास मैटर्स, उन सभी को खरीदने के लिए उसने कहा है कि 50 वस्तुएं आपने किसी अमाउंट में आपने 50 वस्तुएं खरीदी। इसके बाद में आपने उसी अमाउंट में 70 वस्तुएं किसी को दे दी है, ठीक है। तो आपने 20 वस्तुओं का नुकसान कर लिया ना खुद का, आपने 20 उसी अमाउंट में आपने 20 वस्तुएं ज़्यादा दे दी उस इंसान को, ठीक है। किसी व्यक्ति को आपने कोई जानकार आ गया, या फिर आपका जो वो अमाउंट, जो वो थिंग्स थी वो बिक नहीं रही थी, तो आपने क्या किया, उसको उसी अमाउंट में जिसमें आप खरीद के लाए थे उसी में 20 वस्तुएं एक्स्ट्रा और दे दी। तो 20 वस्तुओं का, 20 थिंग्स का आपको नुकसान हुआ, आपको हानि हुई ना, आपको लॉस हुआ। 20 वस्तुओं का जब आपको लॉस होगा, लेकिन आपके जेब से कितनी लगी, वो क्या होता है, वो क्रय मूल्य होता है। आपके जेब से कितनी लगी, आपके जेब से 50 लगी या 70 लगी। आप खरीद के 50 लाए थे, लेकिन आपने दे कितना दिया, 70, मतलब जेब से तो आपकी 70 लगी ना, खुद के जेब से आपकी 70 वस्तुएं लगी है। और आपने बेचा कितना है ये अलग चीज़ है, लेकिन आपके जेब से कितना माल गया है, ये अगर आप वस्तुओं से अगर आप तुलना करना चाहते हो तो वो देखिए कि आपके जेब से 70 वस्तुओं का नुकसान हो गया है, या आप 70 वस्तुओं की हानि आपको लग गई है। लेकिन आप ये बताइए कि मैं ये कहूँ कि हानि कितने की हुई है। अब हम क्या करेंगे, आपके जेब से जो भी लगा है वो आपका क्रय मूल्य है, क्योंकि हम वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं। अब हम जो हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली मूल्य पर, पहले हमने क्या किया, मूल्य निकाला था, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या, एक वस्तु का विक्रय। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वस्तु से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वस्तु हमारी जेब से 70 वस्तुएं लग गई है। पैसा कितना लगा, ये पैसा तो सेम ही था, जितना अमाउंट आपने दे के आए थे वस्तुएं खरीदते टाइम पर, उतना ही अमाउंट आपके पास वापस आ गया। लेकिन अब की बार आपको नुकसान पैसों का नहीं हुआ, अब की बार आपको नुकसान वस्तुओं का हुआ है। तो हम डायरेक्टली अगर वस्तुओं की देखें तो आपकी जेब से 70 वस्तुएं लगी थी, तो 70 वस्तुएं लगी आपकी जेब से, वही आपकी जेब से कितना खर्चा हुआ वो मेन है। तो आपकी जेब से 70 वस्तुएं लग गई, क्योंकि आपने 20 एक्स्ट्रा उसको दे दी, आपकी जेब से 70 वस्तुएं लग गई। और आपको हानि कितनी वस्तुओं की हुई, आपको हानि हुई 20 वस्तुओं की। तो आप क्या करोगे, 20 ऊपर रखोगे।
अब प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और 100 से गुणा करते ही प्रतिशत चिन्ह आ जाता है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2/7 हो गया। अब 2/7 में कोई कट नहीं रहा है, तो 100 को 2 से गुणा करोगे, 200/7 हो गया। और 200/7 का मतलब क्या हो गया, 7 का भाग आप 200 में दोगे तो क्या हो गया, 7 दूनी 14 और ये कितना बचा 6, 7 8 56, कितना बचा 4, तो 28 सही। क्योंकि जो भागफल आता है उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे, जो शेषफल आता है उसको बट्टे के ऊपर और जिसका हम भाग देते हैं उसको नीचे, तो 28 सही 4/7% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तरीका समझ में आया क्या, हमने डायरेक्टली वस्तुओं से निकाल लिया, क्योंकि आपकी जेब से 70 वस्तुएं लगी इसलिए हमने 70 से तुलना की और कितने का नुकसान कर लिया आपने खुद का, वो 20 वस्तुओं का कर लिया, 20 ऊपर रख दिए। तो वो चीज़ें क्या हैं कि डायरेक्टली हम इस तरह वस्तुओं से भी निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 वस्तुओं पर, ये उतार लीजिए आप। अब देखिए 5 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब इसमें क्या होता है कि हानि नहीं होती है, इसमें लाभ होता है। तो वही पहले वाला तरीका अगर आप देखना चाहो तो वो देख लो कि 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार उल्टा दिया है इसने, तो प्रश्न को समझो कि 50 वस्तुओं को बेचता है मतलब 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा कुछ और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसका जो लाभ होता है वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं कि विक्रय मूल्य में से हम, मतलब लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमारे पास लाभ निकल कर आता है। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तब लाभ निकल कर आएगा। और हानि कब आती है, जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हो तो हानि आती है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि 50 क्या हो गया, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से वही करेंगे हम क्या, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे। क्या करेंगे, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आएगा ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ आएगा। और लाभ क्या है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ है। यह आपका लाभ हो गया कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में से आप 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाओगे तो जो लाभ आएगा वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसने कहा, ये हमें क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप घटाओगे तो कितना होगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए ये विक्रय मूल्य अलग है, ये गाय हो गई, और ये क्रय मूल्य सेम है ना। दोनों जो यूनिट है हमारे पास वो सेम है, तो दोनों को एक तरफ ले जाइए, या दोनों को क्या कर लीजिए, इस तरफ ले आए, विक्रय मूल्य को उस तरफ ले जाइए। लेकिन आप दो चीज़ें करेंगे इससे बढ़िया, आप 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य को इधर लेके जाओगे समीकरण से। तो पहले तो देखो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, फिर बराबर, अब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य पहले ही था, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जुड़ जाएंगे ये दोनों। अब दोनों सेम है इसलिए दोनों सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये क्या रह जाएगा, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये विक्रय मूल्य के नीचे आप क्रय मूल्य लेकर आ जाइए। विक्रय मूल्य, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने किया था कि नीचे अगर आप क्रय मूल्य लेकर आओगे, क्यों लेके आए नीचे, क्योंकि इधर ये 60 और क्रय मूल्य गुणा में है, तो गुणा में है तो ये बटे में हो जाएगा, इधर आके 50 इधर गुणा में है, 60 के बटे में हो जाएगा, 0 से 0। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य क्या होगा, 6:5 ये होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हुआ था कि कोई वस्तु आपने अगर 5 में खरीदी है तो उसको आपने बेचा कितने में, 6 में, क्योंकि विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य 5 इकाई है ये। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है
कि लाभ परसेंटेज बताइए, तो 1 इकाई का लाभ हुआ ना, क्योंकि एक ज़्यादा बेची आपने, और क्रय मूल्य कितना था 5 इकाई। 1 इकाई का आपके पास लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 इकाई के आपके पास लाभ हुआ तो 1, और आपकी जेब से कितनी इकाई खर्च हुई थी 5 गुणा 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें प्रतिशत पूछा था, तो प्रतिशत बताने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करते ही प्रतिशत हो जाता है। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, ये हमने परसेंटेज में देखा था। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो 5 को 100 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, या 5 दूनी 10 और ये 20, ठीक है, 20 बार ये कट गया, 20% हमारा आंसर आ गया। लाभ परसेंट कितना हुआ था 20%। समझ में आया? अगर ठीक है, अभी ये आप ये कहो कि सर इस तरीके से भी हमें करवाओ, ये भी हमें करना है, इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन करना है, तो इसको उतारिए या इसको देखिए आप, इसके बाद में हम इसी तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए ये आपके 20% आ गया। अब इस तरीके से हम इस प्रश्न को करते हैं सोल्व। कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य था यहाँ पर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये वही सिचुएशन आ गई ना ये वाली, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाना पड़ा है हमें, क्या समीकरण, इसके क्वेश्चंस के अनुसार समीकरण। लास्ट जो फाइनल ये वाली जो स्टेप थी वो यहाँ तक आई है हमारे पास। अब मुझे बताइए 50 वस्तुओं को किसी अमाउंट में, सेम अमाउंट में, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब है सेम अमाउंट, कि 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी के बराबर है। मतलब जो अमाउंट है वो अमाउंट सेम है, लेकिन उस सेम ही अमाउंट में क्या किया उसने, 60 वस्तुएं खरीदी थी। 60 वस्तुएं खरीदी थी सेम अमाउंट में। अब की बात, पहले हम प्राइस से करते थे, तो प्राइस में क्या होता था कि जितने में हम खरीदते थे उसको हम बटे में रखते थे, उससे तुलना करते। अब हम डायरेक्टली वस्तुओं से निकाल रहे हैं, तो वस्तुओं में ये ध्यान ज़्यादा रखना होता है कि हमारी जेब से कितना खर्चा हुआ है। तो ये देखिए कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताइए जो सेम अमाउंट है, उसी अमाउंट में आपने पहले 60 वस्तुएं खरीदी थी, अब उसी अमाउंट में आपने क्या कर दिया, उसी अमाउंट में क्या कर दिया आपने 50 वस्तुएं बेच दी। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपने एक सेम अमाउंट में ज़्यादा वस्तुएं खरीदी और कम वस्तुएं आपने बेच दी उसी अमाउंट में। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 10 वस्तुओं का लाभ कमा लिया, मतलब आपके पास 10 वस्तुएं बच गई। अब आप कहोगे कि मैं 60 वस्तुएं खरीद के लाया था तो इससे मैं तुलना करूंगा, इससे आप तुलना नहीं करोगे, क्योंकि आपकी जेब से 60 वस्तुएं नहीं लगी है। आप 60 भले ही खरीद के लाए थे, लेकिन आपकी जेब से तो 50 वस्तुएं ही तो लगी है। कैसे लगी है? क्योंकि आपने 50 वस्तुएं ही तो दी है उसको, सामने वाले को। 10 वस्तुएं तो आपने बचा के रख ली। मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 10 वस्तुओं के बराबर हो गया, आपने 50 दे दी, आपकी जेब से तो 50 ही लगी। 60 भले ही आप खरीद के लाए थे, लेकिन आपने 10 बचा ली, उसमें से आपकी जेब से 50 लगी। तो तुलना किससे होगी? 50 की होगी, 50 से ही होगी, क्योंकि आपकी जेब से 50 वस्तुएं लगी है। अब बची कितनी वस्तुएं? आपको लाभ कितने का हुआ? 10 वस्तुओं का, क्योंकि आपने 60 खरीदी थी और बेची 50। उससे क्या हुआ कि आपको 10 वस्तुओं के वो हो गया आपको लाभ, 10 वस्तुएं आपके बच गई। और अगर आप प्रतिशत निकालना चाहते हो तो आपको गुणा 100 करना ही पड़ेगा। गुणा 100 करते ही प्रतिशत निकल के आ जाता है। एक 0 से 0 कट गया, 5 को इससे काटोगे 20 बार, और वैसे भी 1/5 का मतलब 20% होता है। तो आप 20% आपने ये निकाल लिया है। ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आए? हमने 2 तरीके से, प्रत्येक क्वेश्चंस को 2-2 तरीके से हमने किया है। तो क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए? अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी वो आप खुद भी करें। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम टॉपिक को समझने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हम पूरा सिलेबस करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए हमें जितने क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है,
इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि सर बीच में हमें प्रैक्टिस भी चाहिए, आप हमें प्रैक्टिस भी करवाइए, आप क्वेश्चंस भी करवाइए, तो मैं जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपके लिए जो क्विज़ होती है टेलीग्राम पर, वो क्विज़ भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आपकी जो डिमांड होगी कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, क्विज़ भी करनी है, सॉल्यूशन भी करना है, हमें रैंक भी हासिल करनी है, तो वो क्विज़ेज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी और आपकी जिस तरह की डिमांड होगी उस तरह से कर दी जाएगी। आप उन पर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिलहाल आप इन टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ें, पूरे टॉपिक को पढ़ें, एक एक क्लास लें, एक एक मिनट को कीमती समझकर क्लास लें, क्लास को मिस नहीं करें। और देखिए साथियों, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके जो मैंने कमेंट्स देखे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी आप मनोबल बढ़ाते हो। कई मैंने ज़्यादातर कमेंट में आपको कहूँ 95% कमेंट आपके यही आते हैं कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, हमें बहुत अच्छा समझ में आया, आपने बारीकी से समझाया। ये सुनकर, ये देखकर मेरा भी एक तरह से अंदर से खुशी उठती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, सभी तक पहुँचाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा उत्साह से हम पढ़ा पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपसे हम जुड़ पाएंगे और हम उतना ही ज़्यादा घुल मिलकर, एक दूसरे से मिलकर हम इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे रीट की। और आप शेयर कीजिए अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तभी तो इसका जो अपना गणित की जो ये सीरीज़ है ये उठेगी और इसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस देखेंगे, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा, आप समझोगे और हम जो रीट में है 30 में से 30 नंबर लाने का हमारा जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करेंगे। तो वही है कि एक बार आपका मनोबल बढ़ाने का काम आपका है और आपका मनोबल बढ़ाने का काम मेरा है। मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करूँगा और आप तक पूरे वीडियोस पहुंचाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। कई क्वेश्चंस आ रहे थे, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर सिलेबस पूरा करवाओगे क्या, पूरे वीडियो डलेगा क्या, कंप्लीट सिलेबस होगा क्या? बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस होगा, आप तक पूरा सिलेबस पहुंचाया जाएगा गणित का। आप तक सिलेबस ही नहीं, क्वेश्चन सीरीज होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अगर बीच में भी आपको लगे कि हमें क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, आप टेलीग्राम पर आइए, मिलिए मुझसे। और आप अगर टेलीग्राम पर आते हो, मुझसे मिलते हो, तो हम उस क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। अगर आपकी जो डिमांड होगी उसके अनुसार हम क्वेश्चंस करेंगे, क्विज़ करेंगे, उनके आंसर्स करेंगे। और इसके अलावा टॉपिक को हमें समझना है, वो हम यूट्यूब पर समझ रहे हैं और काफ़ी अच्छा, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप भी अब और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए। लाभ हानि हम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हम कर रहे हैं, रीट का हमने टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को पूरा करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि अभी तक आप मेरे से जुड़े हुए हो। लास्ट तक जुड़ना है, लास्ट तक आपको मनोबल बढ़ाना है और साथ देना है। मैं भी दूंगा, आप भी दोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।